डियर स्टूडेंट्स वेलकम। और इससे पिछली वीडियो में हमने जो बात करी थी वो हमने क्या बात करी थी, हमने ब्रेक इवन पॉइंट का जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो समझा था। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं समझा है तो काइंडली आप पहले उस इंट्रोडक्शन को समझिए ताकि आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। अब हम यहाँ पे जो है वो जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, A sports good manufacturing company intends to set up a facility to produce badminton rackets. Considered sites are X, Y, and Z. Cost data is given below. If selling price is rupees 300 per racket and annual demand is 3000, which site would you recommend? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि क्या करना चाहती है, एक सेटअप बनाना चाहती है जहाँ पे वो बैडमिंटन रैकेट जो हैं वो मैन्युफैक्चर करें। तो उसके लिए उन्होंने 3 साइट सेलेक्ट की हैं, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। उसकी फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप इसका ब्रेक इवन एनालिसिस के ज़रिए से इसको एनालाइज करें तो आप कौन सी साइट जो है वो रेकमेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से हमारा कंप्लीट डेटा दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्या होता है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखें आप कि सेलिंग प्राइस दी हुई है रुपीज़ 300 पर रैकेट, यानी कि यूनिट सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस में SP से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, वो हमें कितनी गिवन है, 300 रुपीज़। और उसके बाद फिर हमें क्या चीज़ गिवन है, ये देखिए एनुअल डिमांड हमें गिवन है कि एनुअल डिमांड कितनी है, 3000। तो मैं लिख देती हूँ AD, दैट इज़ एनुअल डिमांड। आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो वो हमें कितनी गिवन है, 3000 गिवन है। अब देखें जो मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आएगी, हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे आएगी मेरे पास कि जो मेरे पास जितने एनुअली मुझे प्रोड्यूस करने हैं और जितना एक की प्राइस है उन दोनों को मैं क्या कर लूँगी, मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो मेरे पास 3000 मल्टीप्लाई बाय 300, तो इट विल बिकम 9 रुपीज़। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर जो साइट है उसकी अलग अलग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और बताना है कि कौन सी साइट जो है वो सबसे बेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो साइट X है उसके लिए हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम इससे पहले ये देख लेते हैं सॉरी कि मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है वो निकलती कैसे है। तो टोटल जो कॉस्ट होती है वो कैसे निकलेगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को क्या करके ऐड करके। तो हमने जो बात डिस्कस करी थी वो ये डिस्कस करी थी कि फ़िक्स कॉस्ट तो मेरे पास फ़िक्स ही रहती है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। यही बात हमने डिस्कस करी थी। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। यही बात हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें बारी बारी हर लोकेशन की जो है वो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले X की फाइंड आउट करते हैं। तो X की मुझे फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है, 50,000। तो हम लिख देते हैं 50,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी गिवन है, 135। तो ये 135 इनटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स मुझे जो प्रोड्यूस करने हैं वो कितने हैं, ये देखिए एनुअल डिमांड यानी कि जो है मेरी वो कितनी है, 3000। तो ये हो जाएगा 3000। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 455,000 रुपीज़। ये मेरे पास जो साइट X थी उसका आंसर आया है। अब हम साइट Y के लिए सॉल्व करेंगे। तो Y के लिए भी सेम मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है वो कितनी है, 1 एक्सपोनेंट 5 प्लस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी गिवन है, 110 और टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो मुझे प्रोड्यूस करने हैं वो कितने हैं, 3000। तो जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 430000 रुपीज़। ठीक है, और अब हम करते हैं Z। तो Z के लिए जो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है वो कितनी गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 1 2 प्लस वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास जो गिवन है पर यूनिट वो कितनी गिवन है, 120 और टोटल यूनिट्स मेरे पास कितने हैं, 3000। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो आंसर आएगा 48 रुपीज़। ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी,
हमने यही बात डिस्कस करी थी पिछली वीडियो में कि हमारे पास जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमने यही बात करी थी ना इस ग्राफ को देखते हुए कि हमारे पास जिसकी प्राइस सबसे कम होती है हम हमेशा उसी को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं देखूँ तो कौन सी वो साइट है जिसकी प्राइस सबसे कम है, तो वाई वो साइट है जिसकी प्राइस सबसे कम है। तो हम क्या लिखेंगे, एज वाई हैज़ लोवेस्ट कॉस्ट सो इट विल गिव अस मैक्सिमम प्रॉफिट, सो दिस साइट शुड बी रेकमेंडेड। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये देखिए जी, ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, अ प्राइवेट पाइप कंपनी इज़ प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर स्टील पाइप्स, यानी एक प्राइवेट पाइप कंपनी है जो कि स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। उन्होंने 3 लोकेशन सेलेक्ट करी हैं, लोकेशन ए, बी और सी। आपको तीनों लोकेशंस की फ़िक्स प्राइसेस दी हुई हैं, फ़िक्स कॉस्टेस दी हुई हैं और वेरिएबल कॉस्टेस दी हुई हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो टेबल है ये आपको प्लॉट करके नहीं दिया हुआ, ये मैंने क्वेश्चन को देखते हुए खुद से प्लॉट किया है। ठीक है, बहुत आसान है। आप देखिए ये ए बी सी 3 लोकेशंस मुझे गिवन थी, फ़िक्स प्राइसेस मुझे ये गिवन है 8.15 मिलियन, 7.377 मिलियन एंड 7.933। तो वो मैंने हर लोकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी फ़िक्स कॉस्ट थी वो लिख दी और फिर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मैंने लिख दी। वेरिएबल कॉस्ट ये देखें, ये मुझे यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो आगे मुझसे एक बात कही जा रही है कि एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कंपनी, सॉरी ये कंपनी लिखा हुआ है। ठीक है, एनुअल कैपेसिटी ऑफ कंपनी इज़ 10,000 पाइप्स एंड इट विल ऑपरेट इनिशियली 75%। तो विच लोकेशन इज़ बेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन है हम वो अपने पास लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो पहला डेटा गिवन है वो क्या गिवन है कि मुझे कैपेसिटी गिवन है। ये देखिए एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी मुझे गिवन है 10,000। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले कि हमें कैपेसिटी गिवन है जो कि कितनी गिवन है 10,000। ठीक है, उसके पास मुझे क्या गिवन है, उसके बाद मुझे एफिशिएंसी गिवन है कि इनिशियली कितने % पे ऑपरेट करेगी 75। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो मेरे पास एफिशिएंसी गिवन है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 75%। ठीक है, तो अब जो मेरे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं गिवन। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें डायरेक्ट गिवन था कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो वो कैसे निकलेगा कि जो टोटल कैपेसिटी के 75%। ठीक है, तो वो कैसे आएगा 75/100, सॉरी 100 इंटू टोटल कैपेसिटी मुझे कितनी गिवन है 10,000 गिवन है। इस तरह से मेरे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे वो आ जाएंगे। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 7500 यूनिट्स, वो टोटल यूनिट्स है जो मुझे क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो हमें हर एक की फाइंड आउट करनी होगी। तो हमने डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, वो होती है फ़िक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और जो मेरे पास फ़िक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स ही रहती है, लेकिन जो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट की, हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस करी थी। तो हमारे पास 3 लोकेशंस हैं ए, बी और सी। तो हम हर एक की जो है वो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए की टोटल कॉस्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो जो मुझे ए है उसकी ये फ़िक्स कॉस्ट गिवन है और ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो फ़िक्स कॉस्ट मुझे क्या गिवन है, फ़िक्स कॉस्ट मुझे गिवन है 8150000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो मुझे गिवन है पर यूनिट वो है 500 और कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं वो हमने यहाँ पे निकाल दिया 7500। तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11,900,000 रुपीज़। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये आंसर आएगा। ये लोकेशन ए के लिए हो गया। अब हम लोकेशन बी के लिए करेंगे। तो लोकेशन बी की मेरे पास फ़िक्स कॉस्ट ये गिवन है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मुझे ये गिवन है। तो हम इसको लिख देते हैं, क्या है 7,377,000 प्लस 580 यानी कि यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और इनटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स। नंबर ऑफ़ यूनिट्स मेरे पास कितने हैं 7500। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी मेरा आंसर आएगा 11,727,000 रुपीज़। ठीक है,
और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें लोकेशन सी के लिए करना होगा। तो लोकेशन सी की मेरे पास फिक्स कॉस्ट ये गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये गिवन थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी के लिए लिखते हैं, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या गिवन है, 7903000 प्लस जो मेरे पास यूनिट कॉस्ट गिवन है वो कितनी गिवन है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 490 और नंबर ऑफ़ यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करनी है 7500। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11,578,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें कौन सी साइड सेलेक्ट करनी होगी, वो साइड सेलेक्ट करनी होगी जिसकी प्राइस सबसे कम है, ठीक है। क्यों कम वाली सेलेक्ट करनी होगी, ताकि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो जल्द से जल्द अचीव होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास सबसे कम किसकी प्राइस है, लोकेशन सी की। तो हम क्या लिख सकते हैं, एज लोकेशन सी हैज़ द लोवेस्ट कॉस्ट सो इट शुड बी रेकमेंडेड, ठीक है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद अब हम जो है वो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।